अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। कुछ कमेंट्स मेरे पास आए हैं और उसमें लोगों का ये कहना है कि आईपीएस डीएचए की तरफ से एक नाकाम कोशिश थी और इसने डीएचएसटी कराची को नुकसान पहुंचाया है। हर बंदे का एक अपना जाविया है सोचने का। ज़ाहिर हमारा ये कारोबार है, हमारी रोजी रोटी डीएचएसटी कराची से लगी हुई है, बेडरूम कराची से लगी हुई है, तो हमारा तो एक एक स्टेप इसके हक़ में और इसकी बढ़ाई में है। मतलब ये तरक्की करे, आगे बढ़े, इसकी डेवलपमेंट के लिए जितनी हम बात करते हैं, मतलब जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट हुई हुई है वो इतनी बात नहीं करते होंगे जितनी हम लोग बात करते हैं। तो अब अगर बात की जाए कि भाई ये कैसे कामयाब रहा, इस पर मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए, जितना भी माल आया था बिकने के लिए वो सारा बिक गया। उसमें लोगों ने प्लॉट परचेज़ किए अपफ्रंट अमाउंट में भी, और वही प्लॉट कई लोगों ने इंस्टॉलमेंट में भी परचेज़ किए। टाइम बहुत कम था, पहले से मार्केटिंग नहीं हुई थी। ऑल्दो कि अगर पहले से और ज़्यादा मार्केटिंग हो जाती तो जिस तरह से 100 गज के कमर्शियल प्लॉट्स सारे जो इन्वेस्टर्स मार्केट के थे पहले उन्होंने बुक कर लिए, वो ज़ाहिर आज ब्रोकर्स भी हैं और इन्वेस्टर्स भी हैं, पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने बुक कराए। और इसी तरह से अगर बहुत पहले ये बात पता चल जाती तो ज़ाहिर है ब्रोकरों के पास बेहतर पैसा है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो ये पहले से ही माल बुक कर लेते और ये शायद अलॉटी के पास माल ना जाता। तो इस लिहाज से भी ये एक कामयाब एफर्ट थी क्योंकि लोगों को परचेज करने का मौका मिला। शुरू के 3 से 4 दिनों में बुकिंग हुई, उसके बाद कुछ अर्से तक ये सिलसिला चलता रहा। दुबई से लोग आए, आके फिर उसके बाद मतलब जो बुकिंग होनी थी शुरू में लोगों ने बुकिंग कराने के बाद जो माल बेचा, माल उनके पास एक्सेस था। कई लोगों ने तो इसके अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ये कह करके ये फेल प्रोजेक्ट है। और इसकी कामयाबी इस लिहाज से लगाई जा सकती है कि जिसने भी यहाँ पे लिया है उसकी चीज़ ओन में बिकेगी इंशाल्लाह ताला, माइनस में नहीं बिकेगी और फ़ायदा ही होगा नए आने वाले को। अब ये बात की जाती है कि भाई जो इन्वेस्टर्स पहले से हैं उनको नुकसान हुआ। नुकसान कैसे हुआ कि देखिए भी आज कम से कम भी 1-2 साल मुझे हो चुके हैं, कम से कम 1 साल तो हो चुका है कि हर किसी को मैं ये बात समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि डीएचएसटी कराची का जो प्रोजेक्ट है मलिक एक्सप्रेसवे बनने के बाद भी कम से कम 1 साल लगेगा और ये उसके बाद का प्रोजेक्ट है। अगर जो बंदा 4-6 महीने के लिहाज से आपको प्लॉट दिलाकर दे रहा है वो गलती पे है, क्योंकि ये इस तरह के हो सकता है। मुझे लगता है कि डीएचए का ये कामयाब एफर्ट रही और डीएचए इस तरह की एफर्ट दोबारा करता रहेगा, ऑल्दो के रेट इसी तरह से अट्रैक्टिव रहे। तो अगर उन्होंने पहले वाली गलतियां की, जैसे फार्म हाउस 8 करोड़ में लॉन्च कर दिया था, 2017 में जो न्यू वेरिएंट आई थी बहुत महंगी आई थी, 1.5 करोड़ रुपये के 500 गज दे दिए गए थे, फिर बीच में ओवरसीज की स्कीम भी निकाली गई जो वजीर आजम की तरफ से थी। अगर इस तरह की कोई स्कीम हुई तो फिर तो नाकाम हो गया। अगर आज की तरह की जिस तरह की आईपीएस में आई, अच्छे रेट थे, अपफ्रंट की अमाउंट भी अच्छी थी, इंस्टॉलमेंट में भी मार्केट प्राइस पे दिया, अगर इस तरह से दोबारा स्कीम आई तो वो भी कामयाब रहेगी। तो जो बंदा 4-6 महीने वाला, साल वाला, उसको तो नुकसान हुआ है, मैं मानता हूँ उस बात को, लेकिन हमने तो किसी को भी ये ट्रेड किया ही नहीं कह करके आप आज प्लॉट लो कल बेच दो। अब मेरे एक बड़े अच्छे सब्सक्राइबर हैं, मेरा और उनके पॉइंट ऑफ व्यू में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन फिर भी वो देखते हैं वीडियो, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारी बात में मतलब हम डिफरेंस रखते हैं बातों में। और उसमें सबसे बड़ी बात ये कि वो कह रहे हैं डीएचटी को नुकसान हुआ और रेट नीचे आ गए हैं। रेट नीचे भी आए तो मेरा जिस पार्टी ने 4 साल का प्रोजेक्ट करके कोई प्लॉट लिया है, परचेज किया है, वो रखकर भूल चुका है। और जो आज डिसीजन लिया जा रहा है डीएचटी कराची की तरफ से, वो एफर्ट की जा रही है डीएचटी कराची को बेहतर बनाने के लिए कि वो पैसे आएँ, वो पैसे दोबारा इंजेक्ट हों, डीएचटी कराची के अंदर ही इंजेक्ट हों। जो प्लॉट डीएचटी कराची के पास हैं उनका पैसा डीएचटी कराची के पास आएगा, वो एक लिक्विडेट होंगे। आज नहीं तो कल तो डीएचटी कराची ने प्लॉट आगे देने ही है ना, फ्लोट करने, तो आज आ गया वो फ्लोट हो गए इस मंदी की मार्केट में जहां ट्रेडर मौजूद ही नहीं है। तो आगे जाके जब इंटरेस्ट रेट नीचे आता, लोग प्लॉट ले बेची के लिए खरीदते, परचेज करते, उसको ये काम होता तो मैं कहता हूँ डिजास्टर था। आज हर बंदे के पास वक्त है सोचने का, समझने का कि उसने प्लॉट परचेज करना है ना करें। और इसमें भी जो वो उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की ज्यादा जो जिनके पास ऑलरेडी प्लॉट परचेज थे। लेकिन मैंने जिनको भी 10-15 लोगों को, 15-20 लोगों को जिनको भी प्लॉट दिला के दिए, वो मेजॉरिटी वो लोग थे जिनकी नई बुकिंग थी, फ्रेश लोग थे। इस लिहाज से ये एक कामयाब प्रोजेक्ट था, मेरे लिहाज से ये एक बेहतरीन काविश थी
डीएचटी कराची की तरफ से, ऑल्दो के सब ब्रोकर्स को लाइनअप कर लिया जाता तो बहुत अच्छा था। जो एक दो ब्रोकर्स को वो लेकर गए यहाँ से, उससे बेहतर था कि यहाँ के ब्रोकर्स को पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होती, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती। जो 16% इन्फ्लेशन रेट वो लगा रहे हैं 3 साल की पेमेंट टाइम पे, वो बाकायदा प्रॉपर डिटेल लिखी हुई होती कहीं ना कहीं, तो वो एक बहुत बेहतर प्रोजेक्शन उसकी होती और बेहतर हो सकती थी। और फिर जो 125, 200, 300 को इंस्टॉलमेंट से निकाल दिया गया, उसके बारे में भी खुल के इनके पास इंफॉर्मेशन होती तो मेरे लिहाज से एक अच्छा मामला होता और मज़ीद अच्छा होता। और आगे आने वाले वक्तों में भी वो कन्फ्यूजन मेरे लिहाज से नहीं होनी चाहिए। अब तो काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो बहरहाल वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि ये कामयाब काविश नहीं थी और आगे जाके डीएचटी कराची का कोई फ्यूचर नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि वो गलत है। क्योंकि जिस तरह से अभी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो नई वीडियोज़ आ रही हैं ड्रोन की, जिस पे उन्होंने बताया है कि मलिक एक्सप्रेस में जिस तरह से काम हो रहा है उसी लेवल का काम 100% जल्दी मुकम्मल हो जाता है। मैं 2 साल प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, 2 साल की जगह और जल्दी हो जाता है। यानी कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 2025 जून तक हो जाएगा, मैं कहता हूँ 2 साल ले लें, आज से 26 तक हो जाए। 26 तक मुकम्मल हो जाता है। तो आज जो भी बंदा ले रहा है वो बंदा पैसे वाला ले रहा है, वो बंदा नहीं ले रहा जिसके पास है 20 लाख रुपये टोटल, वो ले नहीं। जिसके पास एक्सेस अमाउंट है मेरे लिहाज से लेना चाहिए। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, 4-5 साल के लिहाज से आप प्रोजेक्ट करें। मलिक एक्सप्रेस से बनने के बाद एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा। 80 लाख की चीज़ कम से कम भी 1.5 करोड़ रुपये की होगी, और 1.5 करोड़ होना कोई बड़ी बात ही नहीं है। क्योंकि यहाँ आज जहाँ मकाम बना रहे हैं वहाँ कम से कम प्लॉट DHA फेज़ 8 में आप ही समझ लीजिए कि कम से कम भी 4.5-5 करोड़ रुपये का है अच्छा प्लॉट। और आज वो DHA फेज़ 8 का 50 साल के बाद, 1972 से आया हुआ ना, 50 साल के बाद समझ लें, अप्रॉक्स समझ लें आप, कुछ कमी पेशी हो सकती है कि 50 साल के बाद वो इस काबिल हुआ है कि आज जो भी बंदा ले रहा है, इन्वेस्टर ले रहा है, कोई भी डीलर नहीं ले रहा, कोई भी इन्वेस्टर नहीं ले रहा है, एंड यूज़र ले रहा है सारा, जिसने मकाम बनाना है, बना के रहना है, वो सब ले रहा है। इन्वेस्टर नहीं कि आज प्लॉट ले लो और फिर जो आप 2 साल के बाद 6 महीना बेच देंगे, वो नहीं, वो निकल चुका है यहाँ से। इसी तरह से आज से DHT कराची और बैठों कराची की दोनों की मार्केट इन्वेस्टर्स की मार्केट है। वो लेगा प्लॉट को लेकर बेच सकेगा आगे आने वाले वक्तों में, लेकिन 4-6 महीने, साल ना टारगेट करें। मिनिमम कम से कम भी 3 साल का प्रोजेक्शन मिनिमम भी होनी चाहिए। और ये भी सोच होनी चाहिए कि मलिक एक्सप्रेस से बने 1 साल और मजीद हो, और फिर उसके बाद भरपूर टाइम मिले लोगों को वहाँ ले जाके समझाने का कि हाँ भाई अब आप ये 35 मिनट में आप पहुँच रहे हो, ये ट्रक की बत्ती नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर।